लड़कियों के बारे में अक्सर सोशल मीडिया में कहा था ये जिस्म दिखाओ, व्यूज फॉलोअर कमाओ, पैसा बनाओ। लड़का है तो वो कुछ गाली बकेगा, लड़कियां हैं तो अपने कपड़े कम करेगी। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि ये सोशल मीडिया हमारे टाइम में ना आकर हमारे दादी नानी के टाइम में आता तो हम उनको देखना कैसा पसंद करते। मेरी मम्मी अगर क्रिएटर होती तो मेरे मम्मी के कैसे वीडियो मैं देखना पसंद करती। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। आजकल लोग कहते हैं बहुत गंदगी हो गई है। लड़कियों के बारे में अक्सर सोशल मीडिया में कहा था कि कम कपड़े पहनकर शरीर का दिखावा करके इजीली तरीका है फॉलोवर लाने का। बिल्कुल। मैं आपको देखता हूं, आप पूरे राजस्थानी वेशभूषा में हैं, सर पे घूंघट रखा है, अब आप एंटरप्रेन्योर भी बन चुकी हैं, आप यूट्यूब पर भी सक्सेसफुल हैं, आप तमाम जगह टॉक शो में भी जाती हैं। क्या कहना चाहोगे वो बाकी लोगों से? क्योंकि लड़कियों को लेकर एक ही धारणा है कि लड़कियों के पास इजी फॉर्मूला होता है, जिसमें दिखाओ, व्यूज फॉलोअर कमाओ, पैसा बनाओ। ये हालांकि सारी लड़कियां नहीं, आप जैसे लोग अपवाद है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आजकल का थोड़ा ट्रेंड बन गया है कि हमें फेमस होना है, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो। लड़का है तो वो कुछ गाली बकेगा, लड़कियां हैं तो अपने कपड़े कम करेगी। मेरा मानना है कि ये चीजें आप कर भी लोगे ना तो इससे आप क्या अचीव करोगे। फॉलोवर्स अगर आपने कमा लिए हैं कपड़े उतार कर तो वो फॉलोवर्स आपके क्या काम आएंगे। या एक टाइम के बाद उनको भी लगेगा, अभी तो शायद उनको इतनी समझ नहीं है कि मैं कर क्या रही हूँ, लेकिन जब 20 साल बाद 30 साल बाद उनके बच्चे होंगे या उनकी उम्र एक टाइम के बाद उनको लगेगा कि मैं क्या कर रही थी। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि ये सोशल मीडिया हमारे टाइम में ना आकर हमारे दादी नानी के टाइम में आता तो हम उनको देखना कैसा पसंद करते। वो चीज़ें हमेशा थोड़ा जहन में रखकर हम अगर वीडियो बनाएं तो शायद हम रास्ता नहीं भटकेंगे। कि मेरी मम्मी अगर क्रिएटर होती तो मेरे मम्मी के कैसे वीडियो मैं देखना पसंद करती। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। अगर मेरी दादी क्रिएटर होती तो मैं दादी को कैसा देखना पसंद करती। तो आप भी आने वाले टाइम में दादी बनोगे, मम्मी बनोगे, नानी बनोगे, तो जो आपकी आने वाली जनरेशन है वो आपसे क्या सीख रही है, आप उनको किस दिशा में लेके जा रहे हो, आप खुद किस दिशा में जा रहे हो। तो मैं इन चीज़ों के बहुत अगेंस्ट हूँ और मैं बोलती भी हूँ। कई लड़कियाँ ऐसी आती हैं मेरे पास, बाल पूरे खुले किए हुए, कम कपड़े पहने हुए, तो मैं उनके साथ फ़ोटो भी नहीं खींचती, मैं मना करती हूँ। मैंने कहा बेटा थोड़ा घर जाके एक बार सोचना, और जिस कपड़ों में तू आई है एक बार दादा को या पापा के सामने उनको बोलना कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन है आपके तो प्रति। कहते हैं हमारी मर्जी हमारी आज़ादी। आपने सुना होगा ये कहते हुए लोगों को। बिल्कुल सुना है। अब तो राजस्थान में भी लोग काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, हर जगह देश भर में ही हो गए, अब तो काफ़ी सोशल मीडिया की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा ठीक है, हम आपके बारे में आते हैं। शुरुआत में आपने हिंदी से शुरुआत की थी जी फिर आप मारवाड़ी पे गए, बिल्कुल। अब वापस हिंदी शुरू कर अब करते वीडियोस या केवल मारवाड़ी में भी है? मैं मास्टर शेफ से आने के बाद मैंने वीडियोस नहीं डाले हैं यूट्यूब पे, क्योंकि इतना टाइम हम अलग से नहीं निकाल पाए कि हम खुद के ब्रांड पर भी आप ध्यान बिजनेस देना। वुमेन बन गई हैं। हाँ, उस पर थोड़ा ध्यान दे रहे हाँ, हैं। क्या बदल दिया मास्टर शेफ ने? कैसे कॉल आई थी वहां से आपके पास? सोनी टीवी की तरफ से कॉल आता कि ये एक शो है जहाँ रेसिपीज, जहाँ पार्टिसिपेट होता है इसके कुकिंग पहले को आप लेकर। वायरल हो गई थी? हाँ, मेरा चैनल अच्छा चल रहा था, 11-12 लाख फॉलोवर्स थे हम्म यूट्यूब पे, और अदर सोशल मीडिया मिला के 40 लाख के करीब फॉलोवर्स थे। हम्म तो फिर मुझे लगा कि मैं तो सिर्फ अपना रीजनल खाना बनाती हूँ, राजस्थानी खाने तक सीमित हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ इंटरनेशनल खाने हो गए, उनकी भी डिशेज आनी ज़रूरी है, तो वहाँ हमें कैसे वहाँ अपनी जगह बनाएंगे। आप टॉप 12 तक गई थी वहां पे। हाँ, तो लेकिन फिर भी कि मतलब राजस्थानी खाना इतना जायकेदार है कि एक जगह तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो अगर थोड़ा सा मन में अगर किसी इंसान ने राजस्थानी खाना ना चखा हो, क्योंकि हमारे ऑडियंस जो है वो देश भर में है, तो आप उससे क्या कहोगे कि ये 3 या 4 चीजें राजस्थान की ट्राई करो, तब जानोगे खाने में स्वाद क्या है। ये नहीं चखा तो जीवन में क्या खाया? बिल्कुल, हमारे राजस्थान की दाल बाटी चूरमा है, और हमारे जोधपुर की बहुत फेमस माखनिया लस्सी है, और मिर्ची वड़े हैं, वहाँ की मावा कचौरी है। ये चीज़ें आप अगर खाओगे ना तो उस खाने के दीवाने हो जाओगे। राजस्थान में सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है?
किस शहर में? जहां आपने चखा हो या आप गए हो, अब तो आप पूरा राजस्थान घूमते हो, राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हो। मुझे तो मोस्टली जोधपुर का खाना ही पसंद आता है। हम्म। वैसे अलग अलग जगह की हमारी बहुत सी, जैसे लूणी के रसगुल्ले हो गए, हर जगह के अलग अलग फेमस, पाली का गुलाब हलवा हो गया, हम्म। बहुत सी डिशेज है। मोस्टली वर्ल्ड फेमस भी है और हमारे राजस्थान में भी खूब फेमस है। लेकिन जोधपुर में मैं कभी कभार कहीं बाहर निकलना होता है या कहीं जाना होता है तो ये मिर्ची वड़े हो गए या लस्सी हो गई, ये ज़रूर ट्राई करते हैं।